छोटी सी कॉफ़ी शॉप थी जहाँ की खुशबू दूर दूर तक लोगों को खींच लाती। ये शॉप चलाती थी अलीना, एक मुस्कान भरी लड़की जिसके हाथ की बनी कॉफ़ी हर दिल को छू जाती। लेकिन एक शाम उस शॉप में एक अजीब लेडी आई। उसकी आंखें बार बार घूमती रहती थी जैसे वो कुछ छुपा रही हो। अलीना को शक तो हुआ मगर वो समझ ना पाई। रात होने लगी। अलीना ने लेडी से कहा, माफ़ कीजिएगा, अब शॉप बंद करने का वक्त हो गया है। लेडी खामोशी से उठ गई और अजीब अंदाज में इधर उधर देखते हुए चली गई। अलीना ने शॉप बंद की, अपनी कार में बैठी और घर की तरफ रवाना हो गई। मगर रास्ते में उसने देखा वही लेडी एक वाइट रैबिट के साथ खड़ी है। अलीना ने कार रोकी, उतरकर उनके पास जाने लगी। तभी उसने सुना लेडी रैबिट से कह रही थी, कल कॉफ़ी शॉप पर नज़र रखना, वहाँ गायबी सीढ़ियाँ ज़ाहिर होंगी जो सिर्फ हम देख सकते हैं। हमें वापस लौटना होगा। अलीना घबरा गई। वो वापस कार में बैठी और घर चली गई। डिनर किया मगर उसके जहन में एक ही सवाल घूमता रहा, क्या ये सब एक ख्वाब था? क्या वाकई मेरी शॉप के सामने गायबी सीढ़ियाँ ज़ाहिर होंगी? सुबह हुई। अलीना तैयार होकर कॉफ़ी शॉप गई मगर जैसे ही उसका पाँव आगे पड़ा वो गायबी सीढ़ियों पर चला गया। आंखें खोलकर देखा तो वो बादलों के दरमियान खड़ी थी। अलीना मुस्कुराई, तो ये सब हकीकत है। वो ऊपर चढ़ती गई और पहुंच गई एक बादलों में छुपे महल तक। महल खूबसूरत था लेकिन अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, कोई ना था। अलीना अंदर गई, फिर उसने खिड़की से देखा वही लेडी और रैबिट सीढ़ियों से महल की तरफ आ रहे थे। अलीना घबरा कर छुप गई। लेडी तख्त पर आ बैठी और रैबिट से बोली, आखिर आज हम अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। अलीना चुपचाप एक कमरे में घुस गई। उसने देखा वहाँ बहुत सी लड़कियाँ कैद थी। अलीना ने पूछा, तुम सब यहाँ कैसे? लड़कियाँ बोली, हम एक पार्टी में थी, होश आया तो यहाँ कैद थी। अलीना ने सबको आज़ाद कर दिया मगर रैबिट ने सब कुछ देख लिया और लेडी को बता दिया। इसी दौरान रैबिट का जादुई ब्रश खिड़की से गिर गया। लेडी सिर्फ मुस्कुराई और बोली, सब्र करो, देखती हैं वो यहाँ से कैसे बचती हैं। अलीना ने ब्रश उठाया और दीवार पर एक खूबसूरत बाग बनाया। पेंटिंग से एक फूल ज़मीन पर गिरा। उसने हाथ पेंटिंग पर रखा और उसका हाथ अंदर चला गया। अलीना खुश हो गई, तो ये ब्रश जादुई है और रास्ता बनाता है। उसने फौरन अपनी कॉफ़ी शॉप की तस्वीर बनाना शुरू की। धीरे धीरे सब लड़कियां ब्रश के जरिए उस पेंटिंग से निकलकर वापस दुनिया में आने लगी। रैबिट सब कुछ देख रहा था और दोबारा लेडी को बता दिया। लेडी मुस्कुराई और कमरे में गई मगर वहाँ कोई ना था। फिर वो सीढ़ियों से ज़मीन की तरफ आई, सीधा अलीना की शॉप के पास। अलीना सब लड़कियों से कह रही थी, जल्दी करो, यहाँ से निकलना होगा। तभी लेडी शॉप में दाखिल हुई। नरम सी मुस्कुराहट के साथ उसने जादू किया और सारे दरवाजे बंद हो गए। सब घबरा गईं। लेडी ने अलीना पर जादू शुरू किया। तभी एक लड़का जो छुपकर अंदर ही छुपा था सामने आ गया। उसने अलीना को बचा लिया। लेडी ने दोबारा जादू करने की कोशिश की मगर इस दफ़ा लड़के ने एक शीशे का गिलास उठाया और उसके सर पर मारा। वो गिर गई और मर गई। अलीना और सब लड़कियां बच गई। अलीना ने उस लड़के का शुक्रिया अदा किया और फिर उसने सब कुछ एक डरावना ख्वाब समझकर भूल जाना चाहा। वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी में लौट आई। वही कॉफ़ी शॉप, वही मुस्कान, लेकिन दिल में एक राज हमेशा के लिए छुप गया था।